हे गाइस, व्हाट्सअप। जोहार आईएएस पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। झारखंड जीके के इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम झारखंड के प्रमुख जलप्रपात और उसकी जब स्थिति के बारे में ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जो एक ज़िला है और उसमें जो एक जलप्रपात है उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले झारखंड के उत्तर पूर्वी में साहेबगंज जिला है, वहाँ पर एक जलप्रपात है मोती झरा जलप्रपात। साहेब लोग ही मोती का गहना पहनते हैं, है ना। मोती का गहना कौन पहनेंगे? साहेब लोग, है ना। तो साहेबगंज में हो गया मोती झरा जलप्रपात। अगला है बकुलिया जलप्रपात। बकुलिया जलप्रपात देवघर जिले में है। देवघर जिले में एक प्रखंड है मधुपुर, वहीं पर यह बकुलिया जलप्रपात है। आगे है गिरिडीह। गिरिडीह में है उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात कहाँ है? गिरिडीह में। अगला है कोडरमा। कोडरमा में है सतवागन जलप्रपात। कैसे याद रखेंगे? सतवागन, सत्य बोलने वाला, वागन मतलब बोलना, वांग, ठीक है। तो सतवागन हो गया कोडरमा। जो सत्य बोलेगा उसको कोई डर नहीं रहेगा, को डर, है ना, कोई डर नहीं रहेगा, कोडरमा, है ना। सतवागन, सत बोलने वाले को कोई डर नहीं, सतवागन हो गया कोडरमा। आगे देखते हैं हम लोग धनबाद। धनबाद में एक ही है भटिंडा। भटिंडा कहाँ पर है? धनबाद में, है ना। भटिंडा कहाँ पर है? धनबाद है। मटिंडा है एक्चुअली में, ठीक है। मटिंडा धनबाद। आगे देखते हैं बोकारो। बोकारो से पहले हम लोग रामगढ़ देखते हैं, है ना। रामगढ़ में एक जलप्रपात है रजरप्पा जलप्रपात। रजरप्पा जलप्रपात कहाँ है? रामगढ़। आगे है कुंड। कुंड जलप्रपात कहाँ है? पलामू में, है ना। कुंड में क्या होता है कि पल भर में हम लोग नहा लेंगे जाके कुंड में, है ना। तो कुंडा हो गया पलामू, कुंड जलप्रपात पलामू। फिर आगे है एक एक जिला वाला हो गया, है ना। एक जिला में एक जलप्रपात वाला। अब दो जलप्रपात वाला देखते हैं, 2 और 3 वाला देख लेते हैं। तो फिर है पूर्वी सिंहभूम, है ना। पूर्वी सिंहभूम में है धारागिरी जलप्रपात और घाघ जलप्रपात। तो धारागिरी को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो धारा गिरा तो पूरा धारा गिरा, थोड़ा धारा नहीं गिरा, पूरा। तो पूर्वी सिंहभूम। धारा गिरा ना तो पूरा धारा गिरा, है ना। पूरा से हो गया पूर्वी, तो धारागिरी हो गया पूर्वी सिंहभूम। आगे एक घाघ जलप्रपात, है ना। तो घाघ जलप्रपात सिंपली याद रखेंगे, घाघ पूर्वी, है ना। घाव हो गया तो पूरा एकदम, ठीक है। तो घाघ जलप्रपात हो गया पूर्वी सिंहभूम। आगे फिर हेसा कोचा जलप्रपात और दूरदूरी जलप्रपात, है ना। तो इसको याद रखेंगे हम लोग सराय से। सराय में घूमने जाते हैं, था ना। तो सराय बहुत दूर था, ठीक है। सराय बहुत दूर था तो दूर दूरी हो गया सराय किला। और हेसा कोचा मतलब कोचा कोची हो गया वहाँ। सराय में जब घूमने गया उतना दूर था फिर भी वहाँ पे सब लोग पहुँच गया, है ना। तो कोचा कोची हो गया। तो हेसा कोचा हो गया सराय किला खरसावां, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे है सिमडेगा, है ना। सिमडेगा में 2 जलप्रपात है, केला घाघ और सूगा काटा घाघ। तो सीम होता है ना, सीम में कुछ सब्जी जो होता है हरा कलर का होता है, तो बाकी सब भी देखिए हरा कलर का है। केला हरा कलर का होता है, केला घाघ सिमडेगा। फिर है सूगा काटा घाघ, सूगा भी ग्रीन कलर का होता है, सूगा काटा घाघ ये भी सिमडेगा हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 3 जलप्रपात वाला। तो यह पश्चिमी सिंहभूम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, है ना। तो पश्चिमी सिंहभूम है हिरनी, थाकोरा और लुम्पू गंटू, है ना। इसको ऐसे याद रखेंगे कि पश्चिम का लोग जो है ना, पश्चिम का लोग एक बार पश्चिमी सिंहभूम आए, ठीक है। उसको क्या करना था? उसको हिरन का शिकार करने के लिए आया, तो हिरनी हो गया, है ना। फिर पूरा थक गया वो लोग, तो थाकोरा, है ना। और पूरा लुपू गुंटू हो गया, मतलब वही हुआ एक जगह बैठ गया करके, लूप में बैठ गया, है ना। तो हिरनी, थाकोरा, लुपू गंटू हो गया पश्चिमी सिंहभूम। आगे देखते हैं हम लोग खूंटी में, है ना। खूंटी में क्या है? खूंटी में है पंचघाघ। सिर्फ यदि घाघ पूछेगा आपसे तो आपको बताना है पूर्वी सिंहभूम, और यदि पंचघाघ पूछेगा 5 गाँव, है ना। तो ये जो पंचघाघ है वो खूंटी में,
और जो पेरवा घाघ है ये भी खूंटी में है ना। रानी खूंटी में है, पंगुरा खूंटी में है, रिमिक्स ये भी खूंटी में है। कैसे याद रखेंगे इसको? तो देखिए खूंटी वाले को ऐसे याद रखेंगे, एक रानी थी, ठीक है। रानी जो है ना रीमिक्स सॉन्ग पे डांस कर रही थी कहीं पे, है ना, रीमिक्स सॉन्ग बज रहा था उस पर डांस कर रही थी, है ना। तो उसको कोई पंच मार दिया, है ना। तो जब पंच मार दिया तो पैर से जो है गिर गई, वही हो गया पंगुरा, पैरवा पंगुरा, ठीक है। तो खूंटी में क्या क्या हो गया? तो खूंटी में एक रानी जो है डांस कर रही थी रीमिक्स सॉन्ग पर, ठीक है। फिर उसको कोई पंच मार दिया, है ना। तो क्या हुआ? पैर से वो गिर गई, है ना, पेरवा घाघ और पंगुरा, राइट। ओके, आगे देखते हैं। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, कि रानी जो है रीमिक्स सॉन्ग पे डांस कर रही थी, है ना, तो कोई उसे पंगा ले लिया तो उसको पंच मार दी, पंच मार दी तो पैर से गिर गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे है गुमला, है ना। तो गुमला में क्या है? तो गुमला में 5 जलप्रपात है। क्या क्या हो गया? तो वो है आपका हेपात जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, प्रेमाघाट जलप्रपात, सिरका जलप्रपात। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए गुमला को याद करेंगे, गमला है ये, ठीक है। तो गमला में क्या लगाए हैं? एगो एगो नागफेनी का ये पौधा लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद है ना, तो क्या बोले भी कि नागफेनी को गमला में लगाते हैं, और हेपात मतलब देखिए पादप होता है ना, पादप मतलब पौधा होता है ना। तो वही हेपात को पादप कर दीजिए, है ना। पादप को कहाँ लगाएंगे? उसको भी गमला में लगाएंगे, ठीक है। बाकी जो 3 बचा इसको ऐसे करते हैं, सदनी को जो है सजनी बना दीजिए, है ना। तो सजनी के प्रेम में प्रेमागा को प्रेम कर दीजिए, सजनी के प्रेम में जो है ना कोई गुम हो गया है, ठीक है। तो एक और बचा आपका सिरका, है ना। तो सिरका को याद कर लेंगे गमला से, है ना। कैसे याद करेंगे? तो गमला सरक गया, ठीक है, गमला क्या हो गया? सरक गया, है ना। तो सिरका हो गया गुमला। आगे देखते हैं। आगे है गढ़वा, है ना। गढ़वा में क्या क्या है? गढ़वा में है गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी, गूंगा झज, हेसातु और सतबहनी। इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिए इसको ऐसे करते हैं कि एक 7 बहन थी, ठीक है ना, 7 बहन थी, है ना। सातों जो है ना गूंगी थी, ठीक है। तो हे सात हो गया, है ना। हाँ सतबहनी हो गया, 7 देखिए दोनों में, हे सात सतबहनी। गूंगा हो गया, गूंगी थी, है ना। लेकिन फिर भी जो है वो उसमें कुछ गुर था, ठीक है। कुछ गुर था मतलब कि कुछ वो स्किल था उसमें, है ना। इस वजह से हमेशा सुख में रहती थी वो लोग, है ना। सुखलदरी, है ना, सुखलदरी हो गया। फिर आगे बल चौरा, वो लोग में बल भी बहुत था, ठीक है। तो क्या बोले हम कि 7 बहन था, वो गूंगी था, उसमें बल भी बहुत था, है ना। कुछ गुर भी था उसमें, कुछ स्किल भी था, इस वजह से वो सुख से रहती थी, ठीक है। तो सारा इसमें आ गया। कुंडा का पलामू हम लोग पहले कर चुके हैं। फिर है लोहरदगा, है ना। लोहरदगा में क्या है? 3 जलप्रपात, है ना, लावा पानी, घरघरिया और निंदी। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो देखिए लावा पानी, है ना, लोहा को जब हम लोग पूरा पिघला देंगे तो लावा जैसा हो जाएगा, लावा पानी, है ना। लोहा का देखिए बर्तन आपको घर ही घर मिल जाएगा, तो घरघरिया हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ बचा नींदी, है ना। तो नींद जो हम लोग लेते हैं, है ना, वो किस पे लेते हैं? है ना, बेड पे लेते हैं, वो भी लोहा का बना रहता है ना। तो नींदी हो गया लोहरदग का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका लातेहार, है ना। लातेहार में देखिए बहुत सारा है, इसको आसानी से याद करते हैं। देखिए लातेहार को ऐसे याद रखेंगे कि गौतम जो है, गौतम घाघ मतलब गौतम, गौतम क्या है कि एक बूढ़े व्यक्ति हैं, तो बूढ़ा घाघ हो गया, ठीक है। गौतम एक बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़ा बूढ़ा घाघ हो गया, ठीक है। और फिर क्या है? तो घाघरी है, 2 ठो घाघरी है इसमें, ऊपरी घाघरी और निचली घाघरी, ठीक है। ऊपरी घाघरी और निचली घाघरी कहाँ पर है? लातेहार में। इसको हम लोग सेपरेट याद कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए घाघरी को कहाँ पहनते हैं? लात में पहनते हैं, लातेहार। ऊपरी घाघरी निचली घाघरी हो गया, ठीक है।
फिर है आपका लोध। लोध मतलब क्या होता है? लोध मतलब होता है स्लो हो जाना। स्लो होना मतलब लात से चल रहा, स्लो हो जा रहा है, ठीक है। लोध हो गया लातेहार। फिर है सुकई, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इसमें और क्या है? इसमें कांति, है ना। कांति को याद कर लीजिए क्रांति से, है ना। तो क्रांति लाता है कोई, है ना, क्रांति कोई लाता है ना। उससे क्या होता है? सुख का प्राप्ति होता है। सुकई भी उसमें आ गया। क्रांति लाया, लाती, लातेहार हो गया। सुख, सुख भी लाता है वो, ठीक है। फिर आगे क्या है? आगे आपका मिर्चैया, है ना। मिर्चैया भी लाते हैं हम लोग, हरा हरा लाते हैं ना, लातेहार। मिर्चैया लाते हैं हरा हरा, लातेहार, ठीक है। फिर एक बचा डाटम पाटम। तो डाट होता है ना, वो भी हरा कलर का होता है ना। गाँव में जो सब्जी बनाते हैं वो, ये डाटम पाटम, ये भी हरा कलर का होता है, लातेहार, ठीक है। चलिए, डाट लाते हैं, हरा कलर का होता है। तो इसमें सारा आ गया आपका। फिर से एक बार इसको देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। तो इसमें सबसे पहले तो क्या है कि गौतम एक बूढ़ा आदमी है, वो लातेहार में रहता है, ये दोनों हो गया। फिर दो ठो घाघरी है, ऊपरी घाघरी निचली घाघरी, है ना, ये सब लात में पहनते हैं, लातेहार हो गया। फिर हो गया आपका क्रांति। क्रांति लाते हैं, क्या मिलता है? सुख मिलता है, सुकई, है ना। उसके बाद फिर मिर्चैया, सेपरेट सेपरेट याद करें। मिर्चैया लाते हैं, हरा कलर का रहता है, ठीक है। फिर डाटम पाटम, वो ये डाट लाते हैं, वो भी हरा कलर का होता है। लातेहार सारा हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं चतरा में, है ना। तो चतरा में को कैसे याद रखेंगे? देखिए, चतरा में देखते हैं इसका क्या ट्रिक होगा, है ना। तो चतरा में क्या क्या है? तो गोवा है, तमासीर है, मालूदा है, डोमेर सुमेर है, खेरा बनारू है और केरीदा है ना। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि चतरा का कोई आदमी जो है गोवा गया, ठीक है, गोवा गया, वहाँ पे तमा तमा सॉन्ग बज रहा था। एक सॉन्ग है ना बॉलीवुड का फेमस सॉन्ग, तमा तमा, ठीक है। फिर वो क्या देखा वहाँ कि एक बंदर, बनारूस को बंदर कर दिए। बंदर जो है डमरू, है ना, डूमेर को कर दिए डमरू, है ना। बंदर जो है डमरू को कैरी कर रहा था, है ना, उठा रहा था, कैरी कर रहा था, और बालू पे गिर गया, है ना। मालू को कर दिए बालू, ठीक है, बालू पे गिर गया। क्या हो गया इसमें कि चतरा का एक आदमी गोवा गया, वहाँ वो क्या देखता है कि एक बंदर जो है डमरू को कैरी कर रहा था, ठीक है, और वो फिर बालू में गिर गया, ठीक है। तो चतरा हो गया सारा। आगे देखते हैं। आगे मुझे लगता है कि सारा हो गया है। एक बचा है बोकारो, है ना। हाँ, बोकारो को कर लेते हैं। बोकारो में क्या है? बोकारो में देखिए आपका है चंदू जलप्रपात। चंदू क्या है? तो बोका लड़का है चंदू, ठीक है। फिर है बरद पिहरवा। बरद भी देखिए आप बोका होता है ना। और एक है मुचरी नाला, है ना। मुचरी नाला, नाला से याद करेंगे, नाला में देखिए बोका होगा इधर उधर गिर जाता है, ठीक है। बोकारो में तीनों हो गया, चंदू, बरद पिहरवा और मुचरी नाला, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये याद हो गया हो, है ना। आप लोग ट्रिक को लिख लीजिए, उसको रिवाइज करिए, माइंड मैप बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, है ना। ये आसानी से आपको याद हो जाएगा और ये श्योर है कि इससे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, है ना। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।